हे गाइज, आई एम सूरज एंड यू आर वाचिंग अपडेट ITI करियर। प्यारे साथियों, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है जो कि हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि रेलवे डिपार्टमेंट ने 2024 में आप लोग को कहीं ना कहीं पहले ही बता रखा था, पहले ही आपको झलक दिखा रखी थी कि कहीं ना कहीं रेलवे डिपार्टमेंट में आप लोगों के लिए ALP की वैकेंसी आने वाली है। आप लोग देख सकते हैं कि ये ALP की वैकेंसी कहीं ना कहीं जारी होने वाली है या तो हो चुकी है, ये कह सकते हैं आप। हम आप लोग के साथ जुड़े हैं रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकल कर आ रहे हैं, इसके साथ जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिस, शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB ने आप लोग के ये नोटिफिकेशन जारी की है जो कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस आप CN नंबर देख सकते हैं। तो 1/2024 मतलब कि पहले महीने 2024 में इसको कहीं ना कहीं जारी किया गया है। प्यारे साथियों, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि रेलवे ALP की सीट कब आएगी, रेलवे ALP की वैकेंसी कब आएगी। हालांकि मैं बात करूं तो रेलवे ने ALP के लिए वैकेंसी दे चुकी है, लेकिन टेक्नीशियन के बारे में अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कहा है। टेक्नीशियन की वैकेंसी कितनी आएगी, क्या सीटें हो सकती है, कब आएगी वैकेंसी, ये सारी बातें अभी तक नहीं बताया गया। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए कहीं ना कहीं बातें बताई जा रही है। हम आपको बता दें, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताएंगे। इंपॉर्टेंट डेट क्या सब है तो आप देख सकते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि एप्लीकेशन जो ओपन होगा वो 20 जनवरी 2024 को, मतलब कि 2 दिन बाद से आपको कहीं ना कहीं इसकी फॉर्म भरी जानी है। मतलब कि अभी शॉर्ट नोटिस में आपको ये बात बताया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि इसकी क्लोजिंग डेट जो होगी, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि आप एप्लीकेशन कब तक कर सकते हैं तो 19 फरवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को कहीं ना कहीं फिलअप कर सकते हैं। वो भी रात के 11:59 मतलब कि 12 बजे से पहले इसको फिलअप कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसके बाद वैकेंसी की बात करें। वैकेंसी जो है आपको पोस्ट वाइज बताई गई है, जो कि आप असिस्टेंट लोको पायलट ALP को देख रहे हैं। लेवल 2 में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, लेवल 2 में आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी दी गई है। इसका पे स्केल देख लेते हैं तो पे स्केल 19,900 रुपये कहीं ना कहीं आपको बताया गया, जो कि आपको दिखाया जाता है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होता है। ये आपको शॉर्ट नोटिस में बताया गया, ठीक है। 19,900 रुपये बताया जा रहा है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A1 बताया गया। उसके बाद एज की बात कर ले कि एज इन्होंने कब से काउंट किया है तो एज इन्होंने काउंट किया है 1 जुलाई 2024। कब से? 1 जुलाई, ठीक है, 2024 से इन्होंने डेट को कंसीडर किया है। मतलब कि इनका जो एज रिलैक्सेशन होगा, जो आपको एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे वो सारी चीज़ कब से काउंट किए जाएंगे तो 1 जुलाई 2024 से काउंट किए जाएंगे। उसके बाद बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ कि आपको जो वैकेंसी की इंतजार थी वो सीटें कितनी दी गई है तो 5696 मतलब कि 5696 सीटें ALP के लिए कहीं ना कहीं दी गई है। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन की बात करें कि एज आपको कब से काउंट किया जाएगा तो एज है 1/7/2024 से। फॉर डिटेल प्लीज़ रेफर टू CN नंबर 01/2024। मतलब कि ये फुल नोटिफिकेशन जब आएगा आपको वेबसाइट पे, आपने यहाँ बताया गया कि RRB की वेबसाइट पे जब ये फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आप वहाँ से एज रिलैक्सेशन के बारे में देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने एज रिलैक्सेशन दिया गया है। प्यारे साथियों, इसके बाद मैं बता दूँ आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस मतलब कि मेडिकल फिटनेस कितनी मांगी गई है तो फॉर डिटेल प्लीज़ रेफर टू CEN नंबर 1/2024। ये सारी बात भी आपको कहीं ना कहीं जब फुल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी तब बताया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारी दी गई है जो कि फिजिकली फिट इन ऑल रिकैप्ट। इसमें आपको क्या बताया गया तो डिस्टेंट विजन जो है मतलब कि आपकी दूरी की जो विजन है वो 6x6 विदाउट ग्लासेस मतलब कि आपको चश्मे नहीं लगे होने चाहिए। जिस बच्चों को चश्मे लगे होते हैं उन बच्चों के लिए बताया गया कि डिस्टेंस विजन जो है 6x6 और 6x6 होना चाहिए। फोजिंग टेस्ट मस्ट नॉट अटेम्प्ट 2D मतलब कि 2D वाले बच्चों को जिनका डायप्टर 2D होगा पावर, वो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद नियर विजन वाले बच्चे को कहीं ना कहीं विदाउट ग्लासेस ये 0.6 रखा गया, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है जो कि आपको डिस्टेंस विजन में अगर आपके पास ये डिसेबिलिटी है तो आप इस फॉर्म के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं हो सकते। तो ये RRB की तरफ से ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ रही है। ये पेपर का कटअप है जो कि हमारे एक ALP के दोस्त हैं, उन्होंने हमें शेयर किया है, तब हम आपको कहीं ना कहीं इसकी नोटिफिकेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस IIT
कि फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीबीटी, या तो एससीबीटी, आप एससीबीटी से है या तो एनसीबीटी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट क्या होना चाहिए, तो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मतलब कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए, आपका आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें ट्रेड क्या क्या रखा गया, तो ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मशीन, या तो मशीन, रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रजिस्ट्रेशन एंड एयर कंडीशन मशीन। ये सारी क्या है, मैट्रिकुलेशन एसएलसी प्लस कोर्स जो है करने के बाद या तो अप्रेंटिसशिप क्या होना चाहिए, बताया गया यहाँ पे कि या तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इन द ट्रेड मेंटेन एबव, और या तो आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर में, या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, या तो फिर क्या बताया गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग में, या तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपके पास हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। मतलब कि डिप्लोमा वाले छात्र भी इस फॉर्म को कहीं ना कहीं फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नोट में बताया डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एबव विल एज ऑल्सो भी एप्लीकेट इन लीव ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब कि आप लोग अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको बता दें रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, मतलब कि जिनके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होगा, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों को क्या आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो फॉर डिटेल प्लीज रिफर ऑफ CEN, जो आपका कहीं ना कहीं फुल नोटिफिकेशन 1/2024 आने वाला है, उसमें आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख सकते हैं, जो कि हम आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे जब फुल नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद आपका मेड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि CBT आपका लिया जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी कितना होने वाला, तो एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर ले तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स, मतलब कि सभी कैंडिडेट्स के लिए कितना है, तो 500 रुपये। उसके बाद फॉर कैंडिडेट्स हु बीइंग SC, ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मिनोरिटीज एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, मतलब कि EBC वाले बच्चों को 250 रुपया कहीं ना कहीं लगने वाला है। तो ये 2 प्रकार के फ़ी है जो कि आपको कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप करते समय देना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सारी बातें हम आपको बताने वाले, सारी बातें जो नोटिफिकेशन में दी गई है वो सभी बताएंगे। फॉर डिटेल्स प्लीज़ रेफर टू CEN नंबर 10/01/2024 अवेलेबल ऑन। ये आपको सारी बातें बात बताई जा रही है कि जब आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है ये बात समझिए, हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको फुल नोटिफिकेशन की इंतजार करनी है कि आपकी ट्रेड की सीट कितनी है, आपके ट्रेड की एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद आपका सारा जो प्रोसेस है वो आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। जब इतना कुछ आपको पता चल जाएगा, आप जब नोटिफिकेशन को पूरा तरह से पढ़ लेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के बाद आपको जब ये क्राइटेरिया फुलफिल आप करते होंगे तो आपको क्या है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वेबसाइट दिए जाएंगे, वेबसाइट ऑफ RRB पार्टिसिपेटिंग इन CEN नंबर 01/2024, ये आपको कहीं ना कहीं दिए जाएंगे। उसके बाद आप बोर्ड देख सकते हैं, अहमदाबाद बोर्ड, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, गोरखपुर, अजमेर, बिलासपुर, जम्मू एंड श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भोपाल, चेन्नई, मालदा, उसके बाद प्रयागराज और तिरुवनंतपुरम। ये अलग अलग जोन है, अलग अलग रेलवे जोन है, अलग अलग बोर्ड है जहाँ पे आपका वैकेंसी आने वाला है, और आप जिस जोन में फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं उस जोन में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपकी अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलने वाला। तो ये इतनी जोन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जोन कितने बताए गए हैं, तो कम से कम 10-12 जोन है जहाँ पे वैकेंसी RRB ALP के लिए आने वाली है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कुछ और बातें दी गई है जो कि एलिजिबिलिटी के लिए बता दें, तो एलिजिबिलिटी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम आपको ये सारी नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिस है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, या तो आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF आपको कहीं ना कहीं हम जारी कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको ये डेट देख सकते हैं कि 20/1/2024 को कहीं ना कहीं आपको ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन दी गई है। उसका चेयरपर्सन क्या है, तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRBS, जो कि आपको सिग्नेचर करके भेजें। तो ये हमारी ओर से कहीं ना कहीं आपके लिए जानकारी थी कि रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, बहुत दिनों से इंतजार था कि कब जाके आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, कब आपकी वैकेंसी आएगी, कब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, कब फॉर्म फिलअप करने के बाद आप इस वैकेंसी के लिए तैयार होंगे। तो प्यारे साथियों, रेलवे डिपार्टमेंट ने
आरआरबी ने आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट 5,696 सीट आप लोग को जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी बता दें कि टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए कोई अभी भी हवा नहीं चल रही है कि कब उनका वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग इंतजार करेंगे और जो एएलपी के लिए एलिजिबल है, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। इसकी ओपनिंग डेट की बात कर लेते हैं। ओपनिंग डेट कब है? तो 20 जनवरी 2024 और क्लोजिंग डेट 19 फरवरी 2024, मतलब कि 1 महीने तकरीबन इस फॉर्म को भरने के लिए आपको समय दिया जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मांगे जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट आपको फिल करना है। तो ये आपको जानकारी थी जो कि हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे थे। रेलवे डिपार्टमेंट ने एएलपी की वैकेंसी दे दी है। तो प्यारे साथियों, हम आप लोग के साथ इसीलिए जुड़े थे कि रेलवे डिपार्टमेंट ने आप लोग के लिए वैकेंसी दी है और आप लोग आज से लग जाइए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत ही आपको रंग लाएगी। आपके सफलता के लिए आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपको कहीं ना कहीं पछतावा होना पड़ेगा, जैसे कि अभी बार्क में भी ऐसा देखने को मिला है। तो आप लोग आज से लग जाइए पूरी मेहनत के साथ, जी जान के साथ, क्योंकि किनारों में बैठकर नौका कभी पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो लग जाइए, रेलवे डिपार्टमेंट ने एएलपी की वैकेंसी दे दी है और एएलपी में आपको कहीं ना कहीं इस वर्ष सिलेक्शन लेना है। तो प्यारे साथियों, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको तैयारी जी जान से करनी है, जोरों शोरों से करनी है, ताकि आपको इस वर्ष सिलेक्शन मिल सके। तो ये थी हमारी तरफ से जानकारी जो कि रेलवे एएलपी ने दी, हम आपको शेयर किए। मिलते हैं आपसे अगले नोटिफिकेशन के साथ, अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।